Welcome to my YouTube channel. Today we will start Aligarh Muslim University MSc Chemistry Entrance Paper 2020. तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं. ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप. पहले तो इंस्ट्रक्शंस के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे पढ़ लीजिए केयरफुली. ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन. टेक a screenshot from 1 to 4. 1 बेसिकली हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल पे है. आपको बताने हैं एसिड बेस, सॉरी एसिड सॉफ्ट एसिड है या हार्ड एसिड है. ओके, जैसे ही इसके आंसर कीज वेबसाइट पे अपलोड होते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आंसर कीज मिल जाएंगे एंड इसके सॉल्यूशन जो डिटेल सॉल्यूशन कुछ दिनों में यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 ए ब्लॉक एलिमेंट्स क्वेश्चन है. आयनाइजेशन एनर्जी पूछी गई है, सॉरी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पूछी गई है. ठीक है, कौन सा फर्स्ट इल्यूट करेगा. देन क्वेश्चन नंबर 4 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का है, जे सॉल्ट्स की प्रॉपर्टी है के बारे में पूछा गया है. ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट फ्रॉम 5 to 10. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है. क्वेंचिंग ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 7 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से ही है. टर्म सिंबल पूछा है ग्राउंड स्टेट के लिए, D3 के लिए आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यू नो वेरी वेल. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 and 10. 9 इज बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. साइटोक्रोम क्या करता है, क्या रोल होता है उसे बताना है इसमें से. क्वेश्चन नंबर 10 ligand can form d-pi bonds with metal ions. Okay, I think C is correct. Then move from 11 to 14. Take the screenshot लेते रहिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 12 मैग्नेटिक मोमेंट्स है. क्वेश्चन नंबर 13 डिफिशियंसी ऑफ कोबाल्ट कॉजेस डेडली डिजीज. कोबाल्ट बायो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है. कोबाल्ट की कमी से क्या कौन सी डेडली डिजीज होती है तो आपको बताना है. वो परनीशियस अनीमिया होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जिसमें डी ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व होता है वो dx² माइनस y² होता है. ओके, 14 का C है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है. क्वेश्चन नंबर 16 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है. बेसिकली कह सकते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट पूछा गया है. जो नॉन पोलर होते हैं वो एप्रोटिक सॉल्वेंट हो, जो पोलर होते हैं वो प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट 16 का. 17 एब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं एंड 18 स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है. D9 ऑक्टाहेड्रल वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स के लिए. ओके, तो 18 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट. ओके, इसका फार्मूला होता है स्क्वायर रूट म्यू. स्पिन का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट n इंटू n+2. ओके, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे. ठीक है,
नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 15 to 20 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑक्टाहेड्रल D7 सिस्टम के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालनी है, जो इजली आप कर लेंगे, यू नो वेरी वेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, लार्जेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है। मैग्नेटिज्म, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके ज़्यादा होंगे वो हायर मैग्नेटिक या लार्ज मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। ओके, नेक्स्ट 21 एनालिटिकल केमिस्ट्री से, 23 भी एनालिटिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, 22 फिजिकल केमिस्ट्री से, 24 स्क्रीनशॉट ले लीजिए 24 तक। नेक्स्ट 25 26 एनालिटिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, 25 से 28 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ नेक्स्ट 29 30, नेक्स्ट 31 32 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 31 बेसिक रिएक्शन है, आप कर सकते हैं, कर लेंगे। 32 ये सिंथेसिस है, किस यूज़ में लेते हैं इसे, किस यूज़ में इसे यूज़ करते हैं, किसकी प्रिपरेशन में, क्विनोलिन, एंडोल, पेरिडीन। 32 का आंसर जो है वो आइसोक्विनोलिन है, सी ऑप्शन। 33 34 36 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 33 का 1 प्रोपेनॉल दिया हुआ है, नंबर ऑफ डिफरेंट एनवायरनमेंट देख लीजिए हाइड्रोजन एटम के, वो नंबर ऑफ सिग्नल्स मिल जाएंगे आपको। ओके, 34 क्वेश्चन नंबर, आई थिंक क्लेजन रीअरेंजमेंट है। ओके, नेक्स्ट 35 36 लैम्डा मैक्स पूछा गया है। 35 बेसिक रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए कौन सा रिएजेंट क्या रोल होता है उसका। जो फर्स्ट है वो क्या करता है, वो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, तो एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट कर लेगा। देन सेकेंड स्टेप क्या होगा, NaBH4 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कीटोन को रिड्यूस कर देगा सेकेंडरी अल्कोहल में। देन थर्ड स्टेप में आपका जो ग्रुप प्रोटेक्ट हुआ है वो डिप्रोटेक्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड फिर से मिल जाएगा आपको। तो 35 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट 37 एज अ रिपीटिंग क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 37 का पूछ रखा है कि मतलब कौन सा नहीं शो करेगा NMR स्पेक्ट्रम, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर इवन है तो वो शो नहीं करेगा, तो बेसिकली बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। देन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट 41 42 स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट 43 to 44 45 46 एरोमेटिक कैरेक्टर पूछा गया है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 47 48 47 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, बेसिक रिएक्शन कर लेंगे आप, इवन से इवन मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा ये रिएक्शन। ओके, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है 49 में, बेसिसिटी पूछी गई है।
50 में स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन पूछा गया है, जो ऑप्शन नंबर ए आई थिंक करेक्ट। ओके 51 52 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों ही फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे गए हैं। नेक्स्ट 53 एंड 54। 53 क्वांटम केमिस्ट्री से क्वेश्चन है एंड 54 सॉलिड स्टेट से। 53 क्वांटम केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया, नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेव फंक्शन फॉर अ पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए, लेंथ दिया हुआ एल। नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो होता है इसका स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई एल। 53 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। देन 55 56 55 गैसेस स्टेट से क्वेश्चन पूछा गया है एंड 56 क्वांटम केमिस्ट्री। 57 क्वांटम केमिस्ट्री। 58 आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है। ओके 59 थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन। 60 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट 61 to 62 62 डायरेक्ट रिलेशन पूछा गया एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट 63 64 65 66 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। (64) केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट 67 68 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 69 स्क्रीनशॉट। 69 67 क्वेश्चन में ही आपका रेट दे दिया है, जिससे आपको पता चल गया कि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या इक्वेशन होती है वो आपको पता होना चाहिए, जिसे पता होगा वो इजीली कर लिया होगा। इजी क्वेश्चन था। 68 69 में साइक्लिक प्रोसेस के लिए पूछा गया है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, सो आपको बताने थे। 70 यहाँ तक सेक्शन ए फिनिश होता है। अब पार्ट बी पर आता है। पार्ट ए फिनिश, देन पार्ट बी। पार्ट ए 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, ईजिली आपको पता चल जाएगा क्या क्या उसमें होते हैं रूल्स। सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स के, नो नेगेटिव मार्किंग। ओके जॉन टेलर इफेक्ट पूछा गया है कॉम्प्लेक्स के लिए। सोडियम पोटेशियम पंप पूछा गया है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ओके नेक्स्ट स्क्रीनशॉट फ्रॉम 6 to 9 स्टेप बताने हैं आपको 9 में। 10 टेक स्क्रीनशॉट 10 मैकेनिज्म दिखाना है आपको। ओके तो इसे आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, सो लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।